अगर आप सोच रहे हो इस तरीके का कूल पैड लेने के लिए तो हो सके तो इस वीडियो को बस एंड तक देखिए जाइएगा। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। देखिए, एक छोटी सी चीज़ है, जो इलायची जो होता है ना, इसे हम जब चाय में या बिरयानी में डालते हैं तो वो स्वाद तो छोड़ के चला जाता है, बट जब हम उसे मुंह में मिल जाता है, जैसे चाय में तो इलायची से हम निकाल लेते हैं, बट जब बिरयानी पे नहीं निकाल पाते तो मुंह का जो स्वाद है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए इस कूल पैड का कोई भी मकसद नहीं है, मतलब इस पर्पस में अगर आप इसे खरीद रहे हो कि आपका परफॉर्मेंस आपका अच्छा मिलेगा, तो आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो। ओ चूना लगा दिया। क्योंकि होता क्या है, मैंने इसे ट्राई किया हुआ है बहुत टाइम, मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाल के ट्राई किया है। इसमें होता क्या है, आपको लग रहा है कि एग्जॉस्ट फैन है, भाई एग्जॉस्ट फैन की तरह आपका हवा निकाल देगा। सिंपल सी बात है, हर लैपटॉप के पीछे आपको एक हल्का सा एयर आउटफ्लो का दिखता है ग्रिल की तरह। अभी जो ग्रिल सेक्शन से ऐसा आउटफ्लो जो होता है, जितना अच्छा से बाहर हवा फेंकेगा उतना अच्छा आपका पीसी जो है वो परफॉर्म करेगा। एक सिंपल साइकोलॉजिकल साइंटिफिक चीज़ है ये, एक लॉजिकल चीज़ है, इसमें ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है ना? अब इस केस में भी अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा ग्रिल दिया हुआ है, क्लियरली दिख रहा होगा आपको, और इधर भी सामने भी आपको बहुत बड़ा मेटल का फ्रेम जैसा दिया हुआ है। एंड आउट जो सब सोच रहे होंगे कि फ्लो हो जाएगा, पर ये तो काफ़ी बड़ा दे दिया इन लोगों ने। बट हर लैपटॉप के पीछे का जो ग्रिल है वो अलग अलग जगह होता है, किसी का ऊपर होता है, किसी के नीचे होता है, किसी के साइड में खुले होते हैं, तो उसमें आउटफ्लो इसमें कोई मैच करेगा नहीं करेगा, वो बहुत ज़्यादा ही चीज़ें अलग हो जाएंगी। पर मैं आपको सिंपल वे में कहना चाहता हूँ, इससे परफॉर्मेंस में कहीं पे भी गिरावट देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर आप एक लैपटॉप सपोर्ट खरीदोगे एल्यूमिनियम वाले, ठीक है, वो भी वही काम कर रहे हैं जो ये काम करते हैं। आपका लैपटॉप खुद ही सक्षम है कि वो अपना आउटफ्लो इतना अच्छे से कर सके। अब सबसे ज़्यादा तो हंसी मुझे उन पे आएगा जिन्होंने लैपटॉप के लिए सेम जो यूएसबी इनके साथ मिल रहा है, वही आप इसे यूएसबी को अपने लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो। हालांकि इसमें दो साइड से दिया जाता है, एक साइड से जैसे अगर आपका लैपटॉप का एक यूएसबी यूज़ भी हो रहा है तो दूसरे साइड ये लोग दे देते हैं ओटीजी की तरह, यानी जैसे आपका एक यूएसबी ख़राब ना हो। पर लैपटॉप में कंटिन्यूअस आप इसे इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो पहली चीज़ आपका लैपटॉप का यूएसबी ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये एक तरीके का बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन में आता है। ज़्यादा नहीं आता, बहुत छोटा ही मोटर है इसके अंदर, कोई एग्जॉस्ट फैन वाला मोटर नहीं है या कूलर नहीं है इसके पीछे, पर फिर भी ये ख़राब होता है। ये मेरे पास हो चुका है काफ़ी बार, मेरे दोस्तों ने भी मुझे बताया कि उनका जिस यूएसबी पे वो लोगों ने छोड़ दिया धूल जम जाता था, और जब भी वो ऑन करते हैं ऑटोमेटिकली चलता रहता था फ़ैन, और एक टाइम के बाद वो यूएसबी काम करना छोड़ दिया, मतलब वो जल गया या क्या हो गया, उस पर लाइट भी नहीं आता है, ख़राब हो गया। तो ये ट्राई एंड टेस्टेड एक्सपीरियंस है जो ही मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये एक चीज़ तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब आप लोग बोलोगे भाई कि इतना ज़्यादा गंदा सोचता हूँ मैं। देखिए, कूल पैड आपको लुक के लिए लेना है, परफॉर्मेंस में दोनों ही सेम काम करते हैं। लोग तकिया डाल के भी लैपटॉप चला रहे हैं और लोग बुक रख के भी लैपटॉप चला रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक एसी के कमरे में लैपटॉप परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देता है, बट वहीं पे अगर आप किसी गर्म माहौल पे रहोगे तो लैपटॉप के परफॉर्मेंस गर्म ही होंगे, इतने अच्छे से नहीं मिलेंगे। ये एक लॉजिकल चीज़ें हैं। पर अगर आप ये सोच के ले रहे हो कि ये ख़रीद लेता हूँ, इससे मेरा और एक सपोर्टर है, दोनों मैं ख़रीद लूँगा, तो आप खुद ही ट्राई कर लीजिए, खुद ही ट्राई कर लीजिएगा। सपोर्टर ज़्यादा आपको हेल्प करता है, बट इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट यानी लैपटॉप की स्टेबिलिटी के लिए तो नो डाउट कूल पैड को मैं 5/5 दूंगा, क्योंकि वहाँ पर एक तो क्या इसका बहुत बड़ा सरफेस है तो लैपटॉप बहुत अच्छे से सपोर्ट कर लेता है। बट वहीं पे कूल पैड में किसी में जो डबल एल्यूमिनियम वाले हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें सपोर्ट उतने अच्छे से नहीं मिलता, राइज़र इतने अच्छे से नहीं मिलते। अब राइज़र सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कितना आप लैपटॉप को ऊपर कर रहे हो, तो जितना आप हॉरिजॉन्टली इतने पर रख सकते हो उतना आपका परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, क्योंकि आउटफ्लो उतना अच्छा है एयर का। तो आपको बेसिक साइंस यही है, जितना लैपटॉप बाहर हवा फेंकेगा आराम से, कोई रुकावट नहीं, ऑब्स्टिकल बीच में नहीं आएगा। इसमें ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं हालांकि, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही पतले पतले छेद होते हैं। इसमें आप 1 पंखे का लो, 6 पंखे का लो या 8 पंखे का लो, ये साला कंप्यूटर का कूलर एग्जॉस्ट ही लगा दो, कोई मतलब नहीं है भाई उस चीज़ों में। तो आप खुद ही ट्राई एंड टेस्टेड कर लीजिए। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, उस पर 60% लोगों ने मेरी बात पे एग्री किया, बट 40% बहुत ज़्यादा ही डिसएग्री हो गए, एंड काफ़ी मुझे गाली भी पड़ी उस चीज़ों पे। बट ठीक है, ओपिनियंस एंड आई लव टू गेट द ओपिनियन, मुझे बहुत पसंद है। आप अपने ओपिनियन इस चीज़ पे भी देखे जाइए, क्या लेना सही है कि नहीं। बट मुझे लगता है एक प्रॉपर वर्क स्पेस में ना ये कूल पैड चुम्मा दिखता है यार, कुछ कहो या मत कहो। एक RGB लाइट लैपटॉप पे रख दिया, एक सामने कीबोर्ड रख दो RGB वाला, एक RGB वाला माउस रख दो, एक हेडफोन ले लो RGB का, तगड़ा लुक दिखता है। एक लाइट लगा दो रेड वाला साइड से, जो वर्क स्पेस आपका दिखेगा ना एकदम प्रॉपर स्टूडियो वाला दिखेगा, नो डाउट। तो उसके लिए ख़रीदना चाहते हो तो जाइएगा, बट एक ही रिकमेंड करूँगा, इसे पावर आप एक एक्सटेंशन बोर्ड से देना, आप लैपटॉप पे मत दीजिए।
लैपटॉप पे इसे यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके नुकसान करवा सकता है। पावर ही देना है ना तो एक्सटेंशन में दे दीजिए, किसी भी एक्सटेंशन बोर्ड है उस पर चार्जर वाला आता है ना, डाल के ऐसे दे दीजिए, चार्जर से चार्ज हो जाएगा। USB पोर्ट दिख रहा है ना आपको, तो वो आप कर लीजिए, बेटर सेफ नोट। और रही बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें गंदगी जमता रहता है, आए दिन यूज़ करोगे तो इसे साफ़ करने के लिए आप इसे खोल नहीं पाओगे, क्योंकि ये जिस तरीके की सील्ड है, ये एक मैन्युफैक्चरर ही सील करके दिया है। तो इसे अगर आपके पास ब्लोअर है तो ब्लोअर मारिए, दैट्स इट। ब्लोअर नहीं है, कपड़े मारने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो वो तो गर्म हवा भेजता है, तो देखिए वो काम कर रहा है या नहीं, कोशिश करने में क्या हर्ज है। बट वैक्यूम तो भाई जा ही सकता है आराम से, पर इसमें गंदगी बहुत जल्दी जमता है। एंड उस चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, जितना गर्मी जम देगा तो वो उतना बहुत भारी चलेगा मोटर, और एक टाइम पे ये जल सकता है, ख़राब हो सकता है। तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। और अब 1 का लो, 10 का लो, 12 का पंखे का लो, कोई मतलब नहीं है। आपको बस एक लुक के लिए और एक हल्का सा उठाने के लिए एक सरफेस मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो आप बेझिझक जा सकते हो। एंड कोई भी डाउट है, कुछ भी ओपिनियन है, कोई भी फीडबैक देना इस वीडियो को लेके, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन पे देखी चाहिए। मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।